मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर बैठ करके बड़े बड़े प्रेडिक्शन कर रहा था और कुछ तथाकथित जो उनके सपोर्टिव यूट्यूबर थे वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे यार मोहम्मद आमिर का स्टेटमेंट गलत नहीं होता है, आमिर का प्रेडिक्शन जो पूरी तरीके से सही होता है। आज आमिर के प्रेडिक्शन को जो संजू सैमसन ने गलत साबित कर दिया, जो कि मोहम्मद आमिर का एक प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, बहुत ज्यादा उसको लेकर चर्चाएं की जा रही थी जब उन्होंने अभिषेक शर्मा को स्लोगर कहा था और अभिषेक शर्मा उस तरह का परफॉर्मेंसेस भी कर रहे थे लगातार, मतलब फ्लॉप कर रहे थे अभिषेक शर्मा। तो लोग बहुत उनके सपोर्टिव यूट्यूबर से बोल रहे थे यार आमिर जो बोल रहा है वो एकदम सही बोलता है, उसका स्टेटमेंट कोई गलत नहीं होता, ये नहीं होता वो नहीं। संजू सैमसन ने बता दिया कि वैसा उसके स्टेटमेंट में कोई जान नहीं है और किसी का प्रेडिक्शन जो है ना वो क्रिकेट को लेकर के, खेल को लेकर के 100% सही नहीं बैठ सकता है भाई, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो अनिश्चितताओं का खेल है, कब कहां पे बाजी पलट जाए, किस तरफ मुड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। आमिर तो पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा था भाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका जो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ने जो उसके प्रेडिक्शन को गलत साबित कर दिया। संजू सैमसन ने जो पारी खेली, ऐतिहासिक पारी खेली, हिस्टोरिकल रन चेज था, ऐसा कारनामा किया इंडियन क्रिकेट टीम ने जो इतिहास में पहले कभी कारनामा हुआ नहीं था, वो कारनामा करके दिखाया और जाहिर तौर पर हकदार है इंडियन क्रिकेट टीम। इस तरह के परफॉर्मेंसेस की हम लोग बात करें, इस तरह के परफॉर्मेंसेस को लेकर इंडियन क्रिकेट टीम हकदार थी सेमीफाइनल में पहुंचने की, तो किस्मत भी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ था। सबसे बड़ा इंपोर्टेंट क्या होता है बड़े मैचों में, टॉस जीतना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ड्यू एक ऐसा फैक्टर है ना जिसके ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम का भी कंट्रोल है। आप पिच के ऊपर तो आपका कंट्रोल है भाई, आप स्पिन कंडीशन में खेल रहे, ये कंडीशन आपका फेवरेट कंडीशन है, नहीं ड्यू जो पड़ता है ना उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे स्थिति में टॉस जीतना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो शुरू से इंडियन क्रिकेट टीम के पक्ष में रहा कि भारतीय क्रिकेट टीम टॉस जीती और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और सेकंड में रन चेस जिस तरीके से आप सभी लोगों ने देखा है, लेकिन उसमें भी संजू सैमसन ने जो भूमिका निभाई उस भूमिका की सराहना की जानी चाहिए। शुरुआत में 2 विकेट गिर जाने के बाद जो इंपैक्ट उन्होंने क्रिएट किया, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी, कमाल की बल्लेबाजी करी भाई साहब, बेखौफ बल्लेबाजी करी, बिंदास बल्लेबाजी करी और टीम को जो है सेमीफाइनल पहुंचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहम्मद आमिर के कान के नीचे करारा तमाचा जरा है कि भाई तेने जो स्टेटमेंट दिया है ना वो स्टेटमेंट तू अपने टीम के लिए दे, यहां पर तुम्हारा स्टेटमेंट सही नहीं होने वाला है। अभिषेक शर्मा को जो स्लोगर कहा था, अभिषेक शर्मा स्लोगर नहीं है बॉस, क्योंकि अभिषेक शर्मा की बैटिंग में अब परिपक्वता देखने को मिल रही है। अभिषेक शर्मा वो हर एक गेंद को हिट करने के लिए नहीं जा रहे, हालांकि इस मैच में उनका परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा, लेकिन एक चीज अभिषेक शर्मा हम देखने को मिली, अभिषेक शर्मा गेंद को मिनट के हिसाब से खेलने की सोच रहे हैं, कर रहे हैं उस तरह का कारण, उनके बल्ले अब गेंद को रोकने लगे और इस तरह की समझदारी आ जाए मोहम्मद मतलब अभिषेक शर्मा से, तो जाहिर तौर अभिषेक शर्मा बहुत बड़ा कारनामा कर सकते हैं, बेहतरीन कारनामा कर सकते हैं अभिषेक शर्मा, उनके अंदर उस तरह की कैपेसिटी है, उनके अंदर उस तरह का तजुर्बा है, वैसा वो बहुत बड़ा कारनामा कर सकते हैं, बेहतरीन इंपैक्ट जो है वो डाल सकते हैं अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा से आगे भी उम्मीदें होगी, अभिषेक शर्मा बहुत बड़े प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। जिस मैच में ये बंदा चल गया उस मैच में मतलब एक तरफा गेम को कर देगा, ये उसके पास कैपेसिटी है। किस्मत साथ नहीं दे रहा है, जिस तरह के संजू सैमसन के साथ पहले किस्मत साथ नहीं दे रहा था, अब देखिए किस इंपोर्टेंट मोड़ पर उसका किस्मत साथ दिया। हो सकता है अभिषेक शर्मा किस्मत फाइनल में साथ दे दे, सेमीफाइनल में साथ दे दे, कहीं पर साथ दे दे, क्योंकि उस टाइप का प्लेयर है वो, उस तरह से मेहनत वो कर रहा है। युवराज सिंह इनके मेंटोर हैं भाई, स्लोगर बैट्समैन तो नहीं है, कहीं से भी नहीं है, बहुत कमाल का प्लेयर है, बेहतरीन प्लेयर है अभिषेक शर्मा, इसमें कोई शक कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद आमिर को अपनी टीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसने पाकिस्तान को लेकर भी ये बातें कही थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, पाकिस्तान ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तमाम तरह की बातें कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान बुरी तरीके से फेल हुआ। हाथ में आए हुए चांसों को पाकिस्तान गंवा बैठा भाई, श्रीलंका के खिलाफ एक मुट्ठी में आया हुआ चांस था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान चाहती यदि वहां पर तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल के लिए दस्तक दे सकती थी, लेकिन आखिरी कुछ और में जो कारनामा हुआ सभी लोगों ने देखा है। आखिरी के 12 गेंदों पर पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 14 रन बनाए और 6 विकेट गंवाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक शानदार शुरुआत होने के बावजूद, एक बेहतरीन शुरुआत होने के बावजूद, आप सोचिए मतलब 175-176 रनों की पार्टनरशिप होती है आपकी ओपनिंग विकेट के लिए, और इस तरह की पार्टनरशिप यदि होती है तो जाहिर तौर पर आप 250 मतलब 260-270 के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान की टीम नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम पूरी तरीके से बाहर हो गई। तो वहां पर प्रेडिक्शन गलत हुआ था आमिर का और यहां पर प्रेडिक्शन गलत हुआ आमिर का। इस तरह के प्रेडिक्शन नहीं करने चाहिए भाई, इतना ओवर हाइप्ड प्रेडिक्शन जो है वो नहीं करना चाहिए। खैर इंडियन क्रिकेट टीम ने जो क्रिकेट खेला है बाकी दिल जीत लिया,
कमाल का परफॉर्मेंसेज किया, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज कर रही है इंडिया की टीम और धीरे धीरे पटरी पर ही लौटती हुई नजर आ रही है। खासतौर जब से संजू सैमसन ने बैक किया है वो साउथ अफ्रीका वाले ब्लंडर के बाद टीम इंडिया संतुलन में जो वो मतलब दिखाई देने को मिल रही है, संतुलन मिला है। क्योंकि पहले दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज होते थे तो ऑफ स्पिनर आते थे तो मुश्किलें होती थी, परेशानियां होती थी और ज्यादातर हमारे ओपनर बल्लेबाज कुछ कमाल नहीं कर पा रहे थे। टॉप 3 के बल्लेबाज जो थे वो लगातार फ्लॉप कर रहे थे, उसका इंपैक्ट मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर पर भी पड़ता था। लेकिन अब जब से संजू सैमसन आए हैं तो उस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे तो संजू सैमसन अपना किरदार निभा रहे हैं, बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं, कमाल का इंपैक्ट वो दिखाते हैं, तेज तरार बल्लेबाजी करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उनके साथ जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं उसके ऊपर प्रेशर नहीं आने देते हैं वो। और यही खासियत होती है एक अच्छे प्लेयर की कि भाई वो ना सिर्फ खुद को मतलब फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं बल्कि उनके साथ जो प्लेयर खेल रहा है उसके परफॉर्मेंसेस को इंप्रूव कर देता है। और संजू सैमसन ने कल उसी तरह का कारनामा किया जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी। खुद तो कमाल की बल्लेबाजी करी संजू सैमसन ने, लेकिन अपने साथ साथ दूसरे बल्लेबाजों को वक्त दिया बीच मैदान पर टिकने का, जमने का, क्योंकि रन रेट को लेकर के मसला आने ही नहीं दिया। जैसे रन रेट कम होता था संजू सैमसन टूट करके पड़ते थे, चौके छक्के लगाते थे और रन रेट को मेंटेन कर देते थे संजू सैमसन, जिसकी वजह से दूसरे प्लेयर को वक्त लेने का जो उचित समय मिल गया और वो प्लेयर भी कमाल का परफॉर्मेंसेस कर पाए, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस कर पाए। लाइक छोटी छोटी पार्टनरशिप आई लेकिन कमाल की पार्टनरशिप आई, इंपैक्टफुल पार्टनरशिप आई और संजू सैमसन अंत तक खड़े रहे। यही एक बेहतरीन प्लेयर की निशानी होती है। भाई जब वो शुरुआत करता है ना तो उस काम को अंजाम तक पहुंचा करके वापस आता है, आधा अधूरा काम छोड़ करके वापस नहीं आता है। ये बड़े और इंपैक्टफुल प्लेयर की निशानी होती है जो संजू सैमसन ने करके दिखाया, जो संजू सैमसन ने कारनामे किए, यही एक इंपैक्टफुल प्लेयर की जो निशानी होती है। और जाहिर तौर पर कमाल का परफॉर्मेंस है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है संजू सैमसन ने जो करके दिखाया, बाकी कमाल का कारनामा किया, बेहतरीन कारनामा किया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और आंखें खोल दी है कि भाई आप जो है ना उस प्लेयर बैटल में जो अच्छा परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं उस प्लेयर पर भरोसा करने की बजाय खिलाड़ी की कैपेसिटी, उसके अनुभव, उसके ऊपर आप भरोसा कीजिए। और संजू सैमसन का 10 साल का एक्सपीरियंस था पिछले, उस एक्सपीरियंस का पूरा निचोड़ जो यहां पर मिलता हुआ दिखाई देने को मिला है। और ये वाकई में ऐतिहासिक पारी है भाई। हालांकि संजू सैमसन का सेंचुरी नहीं आ पाया लेकिन ये 97 रन जो सेंचुरी से कई गुना बढ़ करके, कई गुना इसकी वैल्यूएशन जो ज्यादा है। और इस पारी को याद भी रखा जाएगा, लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा, क्योंकि आप सामान्य परिस्थिति में कितनी कमाल की पारी क्यों ना खेल रहे हैं, वो पारी ज्यादा समय तक याद नहीं रखी जाती है। जो पारी आप विपरीत परिस्थितियों में खेल करके याद रखे जाते हैं, ये विपरीत परिस्थितियों में खेली गई पारी थी, एक डिफिकल्ट कंडीशन में खेली गई पारी थी, एक ऐसे सिचुएशन में खेली गई पारी थी जहां पर टीम इंडिया पूरी तरीके से जो हार के मुहाने तक पहुंच गई थी। लेकिन उस परिस्थितियों में इस तरह की पारी खेलना वाकई कल्पनीय कारनामा है, अद्भुत कारनामा है और विश्वसनीय कारनामा है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए, जितने भी शान में कसीदे पढ़े जाए, वो कम है बॉस। खैर आप लोग क्या कहना मोहम्मद आमिर के इस बेतुके स्टेटमेंट को लेकर के, जो स्टेटमेंट वो दे रहा था कि भाई इंडियन की टीम सेमीफाइनल से पहले आउट हो जाएगी, इंडियन की टीम सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाएगी, इस स्टेटमेंट को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।